नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधने में जुट गई हैं। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने सर्व समाज का नारा देते हुए जब ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया था, तो इसका फायदा भी बीएसपी को मिला था। यह समीकरण इस कदर सफल रहा कि बीएसपी की राज्य में न सिर्फ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बल्कि राजनीतिक भाषा में यह प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम से मशहूर हो गया। यूपी में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जिस पार्टी को समर्थन करता है, यूपी में उसकी सरकार बन जाती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान बीएसपी की तरफ था, तो यूपी में मायावती की सरकार बन गई। वहीं 2012 में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और अखिलेश यादव यूपी के सीएम बन गए, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ हो गए, तो यूपी में 325 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनी। वैसे 2022 के चुनाव से पहले यूपी में चर्चा है कि ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से कुछ नाराज है, जिसका फायदा उठाने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी जुट गई है। करीब 14 साल बाद बीएसपी नेता मायावती एक बार फिर अपने 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश करने जा रही है और साल 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए आज कर रही है। और इसकी जिम्मेदारी दरअसल बीएसपी की इस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनाया, और जिस अनुपात में ब्राह्मण दूसरी पार्टियों से जुड़े, उस अनुपात में उन्हें सफलता भी मिली। मतलब साफ है कि साल 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उसे कामयाबी मिली थी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड ये बताते हैं कि जिस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, उस पार्टी की ही यूपी में सरकार बनी। आपको बता दें कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या करीब 11 से 12% है, मगर कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां इनकी संख्या करीब 20% है, और उन जगहों पर ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी की नजर उन्हीं जिलों और विधानसभाओं पर है। जानकारों का कहना है कि अगर बीएसपी के परंपरागत मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण वोट का कुछ हिस्सा भी बीएसपी को मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर उसे फायदा पहुंच सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।